गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हेमलता सिंह आपकी कंप्यूटर टीचर। और आज मैं आपको कक्षा 10 के अध्याय 1 को पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है डाटा संचरण। डाटा संचरण जब प्रेषक से ग्राही तक किया जाता है तो दो प्रकार से ट्रांसमिशन किया जाता है। एक है हमारा समांतर ट्रांसमिशन, दूसरा है क्रमिक ट्रांसमिशन। यहाँ चित्र में समांतर ट्रांसमिशन को दिखाया गया है। जब प्रेषक से ग्राही तक समांतर ट्रांसमिशन किया जाता है तो यहाँ जो डाटा है उसको n बिटों के समूह में बांट लिया जाता है और ये n बिट जो है n तारों के द्वारा प्रेषक से ग्राही तक जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने यहाँ पे 8 बिटों का समूह बांट लिया है तो 8 बिट डाटा जो है 8 तारों के द्वारा ग्राही तक पहुँचते हैं। अगर हम 16 बिटों के समूह में डाटा को बांटते हैं कि 16 बिट जो है प्रेषक से ग्राही तक जो है एक साथ जाएंगे, तो 16 बिटों के लिए हमें 16 तारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से प्रेषक से ग्राही तक डाटा को जो हम अत्यंत तेज़ गति से भेज सकते हैं, लेकिन जितने अधिक बिट एक साथ भेजेंगे उतने ही अधिक तारों की आवश्यकता होने के कारण समांतर ट्रांसमिशन काफ़ी महंगा होता है और हमारा कंप्यूटर जो है वो समांतर ट्रांसमिशन ही करता है, इसलिए कंप्यूटर की गति तेज़ होती है। और दूसरा है हमारा क्रमिक ट्रांसमिशन, इसे भी चित्र में हमने दिखाया है। क्रमिक ट्रांसमिशन में डाटा जो है केवल एक ही तार के द्वारा ट्रांसमिट होता है और प्रत्येक बिट जो है एक दूसरे का अनुसरण करते हुए जाती है। और यहाँ पे जो प्रेषक और ग्राही दोनों ही परिवर्तक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि डाटा पहले समांतर ट्रांसमिशन में होता है और उसे क्रमिक ट्रांसमिशन में बदलने के लिए परिवर्तक की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से क्रमिक ट्रांसमिशन में एक ही तार प्रयोग होने के कारण यह बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन डाटा ट्रांसमिशन की गति क्रमिक ट्रांसमिशन में जो है बहुत ही धीमी होती है। अब हमारा जो क्रमिक ट्रांसमिशन होता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक है हमारा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, दूसरा है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है जब प्रेषक से ग्राही तक डाटा को भेजा जाता है तो डाटा एक बड़े फ्रेम में जो है बिटों के समूह में रहता है और प्रेषक से ग्राही तक जाता है और ये फ्रेम जो है एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, इनके बीच कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। ये देखिए चित्र में डाटा प्रेषक से ग्राही तक भेजा जा रहा है, एक बड़ा फ्रेम है, डाटा जो है बिटों के समूह में बांटा गया है और ये बिट जो है ग्राही तक पहुंचते हैं। जब ये एक फ्रेम से डाटा जो है जाता है तो ग्राही द्वारा ये 8 बिटों के समूह में जो है बांट लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ प्रेषक तथा ग्राही के बीच में सामंजस्य होता है और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन की गति तेज होती है, क्योंकि यहाँ फ्रेम के बीच में कोई भी खाली स्थान नहीं होता है। जबकि जो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है, यहाँ प्रत्येक एक बिट के डाटा को एक बाइट के समूह में बांटा जाता है और हर बाइट के शुरू में एक स्टार्ट बिट होती है और अंत में एक स्टॉप बिट होती है। ये देखिए हमने इस डाटा को बताया है, जब ये डाटा शुरू हो रहा है तो ये 0 जो है इसकी स्टार्ट बिट हमने माना है और 1 को जो है स्टॉप बिट माना है। और ये हमारा बीच का डाटा है, तो जब डाटा ट्रांसमिट होगा तो पहले स्टार्ट बिट जाएगा, फिर हमारा डाटा जाता है, फिर जब डाटा बिट ख़त्म होती है डाटा बिट, तो यहाँ पे स्टॉप बिट फिर से जाता है। अगर बीच में कोई डाटा ट्रांसमिशन नहीं किया जा रहा है तो बार बार केवल स्टॉप बिट जाएगी और जब नए डाटा ट्रांसमिशन शुरू होगा तो फिर से हमारा स्टार्ट बिट जाएगा और फिर जो है उसके बाद डाटा जाता है, फिर स्टॉप बिट जो है जाता है। तो इस तरह से एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। यहाँ हम बीच में बता सकते हैं कि कितने बाइट का डाटा जो है ट्रांसमिट किया जा सका है। और अगर हम सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की तुलना करते हैं तो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन सस्ता पड़ता है और इसकी गति जो है अधिक तेज होती है, जबकि प्रेषक से ग्राही तक एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डाटा को भेजा जाता है तो इसकी गति जो है धीमी होती है।